ये तो मर्डर कर दिया हमारा दामाद ने तो मर्डर कर दिया। जो आपने केस कैसे कर दिया, केस को वापस लीजिए। ये बात किन्होंने कही है? चौधरी अशोक जो संजय झा के साले हैं। प्रीति झा की जो हत्या किया गया है उसमें जो उनके हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। 10 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया है हमको। और संतोष कुमार झा को गिरफ्तार कीजिए। प्रीति के हत्यारों को फांसी दो। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विधवा की बेटी को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। लहरियासराय थाना क्षेत्र के एनपी मिश्रा चौक निवासी संतोष कुमार झा की पत्नी की बीते 12 मई की रात और 13 मई की दरमियानी सुबह जिस प्रकार से मौत हुई उसे मृतिका के परिजन हत्या का मामला बता रहे हैं और इस हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि मृतिका के पति पर लगाया गया है। हालांकि कोई कार्रवाई नहीं होता देख आज बड़ी संख्या में लोग पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर संतोष झा की गिरफ्तारी को लेकर बैठे, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। प्रीति के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। प्रीति के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। भ्रष्ट प्रशासन हाय 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 हाय। भ्रष्ट प्रशासन हाय 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 हाय। धरने पर मौजूद लोगों का कहना है कि हत्यारे पति संतोष झा को बचाने के लिए हाई लेवल सियासत हो रही है। आरोपी के रिश्तेदार जो राज्यसभा के सांसद हैं संजय झा, उनके दबाव में पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं धरना स्थल पर प्रीति झा हत्याकांड को लेकर, आखिर पूरा मामला क्या है और आज आप लोगों की मांग क्या है? खूनी को गिरफ्तार करो, फर्स्ट मुद्दा हत्यारे को गिरफ्तार करो। संतोष कुमार झा जो हत्यारा है हमारा दामाद, उसको गिरफ्तार करो, उसको रिमांड पर लो, सब बात सामने आ जाएगी। जब तक उसका गिरफ्तारी नहीं होगा, उसको रिमांड पर नहीं लिया जाएगा, तब तक राज ही रह जाएगा। जब ये हत्याकांड हुआ था वो कब की बात है और उसके बाद जिला प्रशासन का क्या एक्शन था, उसमें थाना ने किस तरह एक्शन लिया है? 12 तारीख की रात में यह घटना हुई है और 13 तारीख को सुबह में 7:25 में हमारी नतनी ने फोन की, नानू मम्मी का तबीयत बहुत खराब है, आप जल्द से जल्द आ जाइए। जब तक आप पहुंचेगा उससे पहले मम्मी शायद मरी हुई रहेगी। जब पहुंचे तो देखो जो हमारी बचिया पलंग पर लेटी हुई है और मरी हुई है, उसको चादर से ढके हुए हैं। हमारी नतनी को मोहरा बनाए हुए हैं हमारे संतोष कुमार झा दामाद, वही सब स्टेटमेंट देती है। संतोष कुमार झा अपने मुंह से कुछ नहीं देते। और वह हम पूछे जो क्या हुआ है, तो नानू मम्मी का हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हुआ तो नर्सिंग होम क्यों नहीं ले गई, डॉक्टर सब क्यों नहीं दिखलाई? जब कुछ हुआ शुरू में तो हमको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं की, अब जब कह रही हो तो चुप हो गई। उसके बाद हम लोग रोने लगे, चादर हटाए, उसके बाद देखे जो गला के नीचे अंगूठा इतना मोटा काला जो है सो निशान है। हमको एकदम मर्डर कर दिया हमारा दामाद ने तो मर्डर कर दिया, मार दिया। चिल्लाने लगे हम और वाइफ। क्या पूर्व में ऐसी कोई बात थी, कोई विवाद था किसी बात को लेकर जो आपको यह आशंका हो रहा है कि उनकी हत्या कर दी? नहीं, हमारा दामाद जो है सो ड्रिंकर है, शुरू से ही ड्रिंक करता है और ड्रिंक कर 8 बजे रात जो होता है उसका सुबह होता है। 8 बजे से 12 बजे तक पीता है, वो ग्रुप में पीता है। 15-20 गुंडा टाइप का जो बड़े बाप का बेटा, बिगड़ा हुआ बेटा सब है, उसके साथ रहता है। फाइनेंस यही करता है, जमीन बेच करके पैसा देता है उसमें और पीता है। और 12 बजे रात में आता है जब पी करके, तो हमारी बच्चिया को टॉर्चर करता है। एक ही बात को 1000 बार बोला, किसी बात को लेकर के अपना टॉर्चर कर रहा है। ये परंपरा था, डेली का ही रूटीन था। हमारी क्या आप लोगों ने कभी कहीं शिकायत की थी इसको लेकर? कहीं शिकायत नहीं, कि हम बच्चिया को कहते थे तो छोड़ दो इसको, चले आओ हमारे पास रहो। हम एक्शन लेते थे, नहीं छोड़ दीजिए, अब तो बड़े तो इनका डेली का रूटीन है, हम कहाँ जाएंगे, ब्राह्मण की बेटी हैं, सबका प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगा। हमको तो जब पी के आते हैं तभी टॉर्चर कर, उससे पहले कुछ नहीं करते हैं, उससे बहुत मानते हैं। तो इस हत्या के बाद जो आपके दामाद है वो कहाँ है? तो ये इसी शहर में ही है, उसी मोहल्ला में ही है। उन पर तो क्या कहते हैं
वारंट भी इशू नहीं हुआ है अभी तक। तो जिला प्रशासन के अधिकारियों से आप लोगों ने बात की, वार्तालाप किया, क्या कह रहे हैं, उनका क्या वो आश्वासन? शांत है। सब संजय झा का जो है समझिए जो मुख्यमंत्री हैं वही बिहार के, उन्हीं का बर्दाश्त है। नहीं, आप संजय झा का नाम संरक्षण आप संजय झा का नाम ले रहे हैं, हाँ। क्या वजह है कि संजय झा भी इस मामले में जो है आप और उनको- रिलेटेड हैं, उनके अपने साले खास अपने साले चौधरी अशोक एमएलसी में प्रोफेसर हैं, वो हमारे दामाद के बहनोई खास वही चौधरी अशोक सब डायल करते हैं, उनकी वाइफ और वो दोनों आदमी डायल करते हैं फोन। जब स्पॉट पर जब हम थे, जब हमारे ही परिवार के किसी सदस्य ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, और जब आया पुलिस और डीएसपी साहब आए स्पॉट पर, सब वेरिफिकेशन सुचारू रूप से हो रहा था। जब ये चौधरी अशोक की वाइफ ने डीएसपी साहब को कान में लगा दिया, जरा बात कर लीजिए, डीएसपी साहब सर करने लगे और तुरंत 2 मिनट में ही बदल गया सिस्टम। अब बोले जो चलो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ये सुसाइड केस। एक कॉल से सब पलट गया। सब पलट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदल गया। 10 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया है हमको, 10 दिन के बाद। पोस्टमार्टम कितने तारीख को हुआ था? 13 तारीख को हुआ था 11 बजे में, और उस पोस्टमार्टम में लिखा हुआ है जो मृत्यु जो है 12 घंटा से लेकर 18 घंटा पूर्व हुआ है। पोस्टमार्टम में लिखा हुआ है जो 12 घंटा से लेकर 18 घंटा पूर्व हुआ, जब पोस्टमार्टम 11 बजे दिन में हुआ है 13 तारीख को। इसका मतलब 10 बजे 11 बजे रात में ही मार दिया। हमको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है 7:25 पे नतनी के द्वारा। दामाद से बात नहीं हुई आपकी? बातें नहीं किया, फोन नहीं किया हमको, बात नहीं होती थी। चौधरी अशोक ने हमारे दामाद के जो बहनोई हैं उन्होंने 5 बजे 13 तारीख को 5 बजे शाम में हमारे मोबाइल पर बोले जो आपने केस कैसे कर दिया, केस को वापस लीजिए और एक हम नंबर दे रहे हैं पुलिस का, उससे आप कहिए कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारा पहुंच कहां तक है आपको मालूम नहीं है, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है, न्याय नहीं मिलेगा। ये बात किन्होंने कही है? चौधरी अशोक जो संजय झा के साले हैं, आपको फोन करके ये बात बताएं? फोन करके हमको बताया। आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे क्या मांगे आप लोग? न्याय हमको चाहिए, और सबसे पहले तो उनको वारंट हो और संतोष कुमार झा को गिरफ्तार कीजिए और रिमांड पर लीजिए। 2 मिनट में दूध और पानी अलग हो जाएगा। क्या है रहस्य इसका? और संतोष उस रात में संतोष झा 4 आदमी अपने दोस्त के साथ डेरा पर डिनर किए हैं, ये भी रिपोर्ट है। हो सकता है ग्रुप में ही मारा गया, उसका रिवॉल्ट की होगी हमारी बचिया, डेरा पर क्यों आप पिलाते हैं पीते हैं, उसी पर सब मिलकर ही मार दिया होगा। ये राज ही रह गया है। जब तक संतोष कुमार झा को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको रिमांड पर नहीं लिया जाएगा, तब तक राज ही रह जाएगा। झा हत्याकांड को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मांग है सर? हमारा मुख्य मांग है कि प्रीति झा की जो हत्या किया गया है उसमें जो उनके हत्यारे हैं पति संतोष झा, उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, जो अभी अमरनाथ झा जी ने बताया है कि अशोक चौधरी संतोष झा के बहनोई हैं और अशोक चौधरी के बहनोई संजय झा जी हैं, जो राज्यसभा का जेडीयू के कोटा से वो मेंबर है। तो यहाँ की प्रशासन, संजय झा की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार में राज्यसभा मेंबर है, तो प्रशासन जो है ना कोई भी काम करने के लिए वो तत्पर नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से, न्यायी मंच के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि अगर इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर में संतोष झा को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम जो है ना यहाँ से विधानसभा कुंज करेंगे। विधानसभा जाने के बाद जो सरकार की मुखिया है नीतीश कुमार जी, उनसे मिलेंगे और उनको ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करूंगा कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट जज से इसकी जांच करवाई जाए। मुझे इस प्रशासन के ऊपर, ना ही यहाँ की एसपी के ऊपर, ना ही डीएसपी के ऊपर, ना ही एसडीएम के ऊपर, यहाँ की प्रशासन के ऊपर में हमें विश्वास उठ चुका है। ये मैं आप लोगों की अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। प्रशासन पे अब आपको कोई भरोसा कोई भरोसा नहीं है।